जय हिंद दोस्तों। मल्टीपल लोन्स हो गए हैं और ये रिकवरी एजेंट्स और कॉल से बहुत ही ज्यादा परेशान हो। समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे इन सब चीजों से बाहर निकलना है, इस दलदल से आपको आखिर कैसे निकलना है। मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। रिकवरी वाले डेली आके परेशान करते हैं या फिर एक के बाद एक कॉल्स आ रही हैं, एक कॉल उठा के बात करते हो तो ऊपर से 10 कॉल आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए, ऐसी स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, ऐसे में आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको इस रिकवरी के जाल से 100%, 1% नहीं, 2% नहीं, 99% नहीं, 100% इस रिकवरी के जाल से कैसे निकलना है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं, सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। क्या है कि आज एक दो क्लाइंट हमसे जुड़े जो कि उन्होंने अपनी परेशानी बताई। एक जो क्लाइंट थे उनका मोर देन 50 लाख का लोन था, समझ रहे हो, 50 लाख से ऊपर का उनका लोन था। और एक क्लाइंट जो थे बेचारे, उनका मात्र 90,000 रुपए का लोन था, मात्र 90,000 रुपए। और दोनों ही क्लाइंट बहुत ज्यादा परेशान थे। वो मुझे बता रहे थे कि सर कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, मैं मेंटली बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हो चुका हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, सर मुझे प्लीज बचा लीजिए। ऐसा उन्होंने कहा। मेरा भी दिल दहक गया वो सुन के, मेरे को बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। मैं पहली बार मैं इतना ज्यादा इमोशनल हुआ। मैंने सोचा इसके ऊपर प्योर वीडियो बनाते हैं पूरा का पूरा कि कॉल्स को 100% कैसे बंद करना है और होम विजिट को भी 100% कैसे बंद करना है। अब जो दोनों क्लाइंट थे, एक तो जवान थे, एक तो वर्किंग प्रोफेशनल थे, लेकिन एक जो थे वो रिटायर हो चुके थे। अब कई आप लोग कई सोच रहे हो कि 90,000 रुपए का लोन क्या बड़ी बात होती है, क्यों नहीं भर रहा। मेरे भाई जो क्लाइंट थे वो मोर देन 70 साल प्लस थे, ठीक है। उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। वो कुछ दिन पहले तक कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनको टीबी की बीमारी की वजह से, उनके मुंह से खून वगैरह आने की वजह से वो अब जॉब वगैरह नहीं कर पा रहे। उनको जो 60 साल पेंशन आती है ना, जो 4-5 हजार रुपए आती है मंथली, उसके बेस पे वो जी रहे हैं, उसी पे अपनी दवाई करवा रहे हैं। सोच के देख लीजिए। उनकी 2 बेटियां हैं, उन्होंने उन 2 बेटियों की शादी करवा दी है, वहां से कुछ आता नहीं है। बीवी की बेचारे की बीवी भी अलग रहने लगी है। इस तरीके से उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने फिर सोचा कि उनको किस तरीके से क्या निकालना है। मैंने उनको कॉल पे पूरी बातें समझाई और मैं आज आपको वो चीज समझाने वाला हूँ पूरे का पूरा। जो वर्किंग प्रोफेशनल थे उन्होंने तो मेरी बात समझ गए, ये काफी इमोशनल हो गए मुझसे फोन पे ही, बड़ा सा काफी ज्यादा इमोशनल हो गए, रोने लगे। लेकिन मेरे को अच्छा लगा पहली बार उनकी बातें सुन के। मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने उनको क्या क्या बताया, आज के इस वीडियो के अंदर आपको भी इससे कोई सीख मिलेगी, क्या क्या आपको करना चाहिए, मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली एक उनकी प्रॉब्लम थी कि कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं। एक कॉल उठाते हैं, उसी कॉल पे 100 कॉल आ जाते हैं, समझ लो कई बार। उन्होंने बताया कि सर कई बार तो ये लोग इतना परेशान करते हैं कि व्हाट्सएप पर कॉल करके गाली गलौज करते हैं। मैंने कुछ नहीं करा सर, मैंने बैंक से पैसा लिया था, मुझे नहीं पता था कि मैं डिफॉल्ट कर दूंगा तो ये परेशानी हो जाएगी। तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम एक आजाद देश के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो आप एक बात ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कॉल उठाना ना उठाना आपकी मर्जी है। फोन आपका, सिम आपका, तो कॉल उठाना भी आपकी मर्जी है। सरकार ने ऐसे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा रखे कि अगर आप कॉल नहीं उठाओगे किसी का भी तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कई बार ये लोग डराते हैं ना। एक क्लाइंट हमें बता रहे थे कि उन्हें डरा रहे थे रिकवरी एजेंट कि आप कॉल नहीं उठाते हो तो आपके ऊपर हम एफआईआर करवा देंगे, पुलिस थाने में आपकी कंप्लेंट करवा देंगे, आप कॉल नहीं उठाते हो। तो वो काफी डरे, पढ़े लिखे नहीं थे, काफी डरे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं हंसने लगा। मैं क्या यार, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको इस चीज की चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फोन आपका, सिम आपका, कॉल उठाना ना उठाना आपकी मर्जी है। अब कई भाई लोग होता है सर कॉल ना उठाए, लेकिन ये लोग दिन में 500 कॉल करते हैं, उसे देखते हैं तब भी तो दिमाग खराब रहता है, क्या करें। मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप चाहो तो अपना फोन चेंज कर सकते हो, सिम चेंज कर सकते हो, ठीक है। उससे भी बेटर ऑप्शन एक है मेरे पास, मैं बता देता हूं आप लोगों को। आप अपने फोन में अननोन कॉल ब्लॉक कर सकते हो, अननोन कॉल ब्लॉक कर सकते हो। ये अननोन कॉल ब्लॉक क्या होता है, आप एक बार इसे ऑन कर दो, उसके बाद जितने भी कॉल होंगे जो आपकी कॉलर लिस्ट में नहीं होंगे, जो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। वो तुरंत रूप से ब्लॉक हो जाएंगे, आपके पास आएगा ही नहीं, शो ही नहीं होगा कि वो कॉल आया था। वो शो ही नहीं होगा कि आपके पास कॉल आया था, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा कई लोग भाई लोग बोलते हैं कि सर मैं ये नहीं चाहता कि कॉल ना उठाऊं, ऐसा लगूं कि मैं कॉल बात ही नहीं कर रहा। या फिर ऐसा बोलते हैं कि सर कॉल नहीं उठाऊंगा तो विजिट बढ़ जाएंगी।
ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में आप चाहो तो एक दो कॉल उठा के बात कर सकते हो, वैसे मत ही कराओ क्योंकि आपका मानसिक संतुलन वो लोग खराब करते हैं। 100 कॉल 200 कॉल करने का कोई मतलब बनता नहीं। अगर रिकवरी पे खाली बात जाननी है कि भाई साहब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एक कॉल पे बात जाननी जा सकती है, ठीक है। लेकिन वो लोग बदतमीजी करते हैं और उल्टे सीधे तरीके से बात करते हैं, यही सब करते हैं, समझ रहे हो। तो इसका बेटर उपाय क्या है, अच्छा तरीका क्या है? आप चाहो तो एक कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस भी ले सकते हो। हमारी एक सर्विस भी है। आपका एक कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके जितने भी कॉल होंगे हमारी टीम आपके कॉल उठाएगी, आपके बिहाफ पे बात करेगी, ठीक है, लीगलाइज तरीके से, और सेटलमेंट का ऑफर निकाल के लाएगी। आपको बस अपने एंड से कॉल कट करना है, हमारे पास कॉल आ जाएंगे, हमारी टीम उठा के बात कर लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके बिहाफ पे। लेकिन मैं ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं मान के चलता हूँ कि आप कॉल मत पिक करो, कोई जरूरी नहीं कॉल उठाना। पहले महीने ज्यादा कॉल आएंगे, उसके महीने और ज्यादा कॉल आएंगे, तीसरे महीने के बाद आपके कॉल्स आना कम हो जाएंगे। बंद तो देखो कभी नहीं होते, 2-4 कॉल तब भी आते रहते हैं, लेकिन तीसरे महीने के बाद से कॉल कम हो जाता है। जैसे पहले आपको 200 कॉल आते थे, तो फिर आपको 100 आएंगे, फिर आपको 50 आएंगे, फिर आपको 25 आएंगे, फिर आपको 10 आना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद 5-6-10 पे रहता है। वो आप मत उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो रिमाइंडर कॉल होते हैं। इसके अलावा जो होम विजिट होती है, जो सबसे बड़ा डर है, होम विजिट। ऐसे में क्या करा जाए? एजेंट घर पे आके बहुत परेशान करते हैं, एजेंट जीना हराम कर देते हैं, घर पे आके बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अब मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा, होम विजिट को रोकने का 100% तरीका बताता हूं। होम विजिट को रोकने का 100% तरीका बता देता हूं आप लोगों को। अब ऐसे में करना क्या है, जब आपको पहला मंथ आपका चल रहा हो, जब आपका पहला मंथ चल रहा हो, जब आपको कॉल्स पे ही परेशानी चल रही हो, अब कई भाई लोग जो होंगे जो 2-3 महीने पुराने होंगे, उनको अभी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपको अभी कॉल पे परेशानी चल रही है ना, विजिट अभी आपकी, जिन जिन भाई की विजिट स्टार्ट हो गई वो तो ये कर ही सकते हैं, लेकिन जिन जिन भाई की विजिट स्टार्ट नहीं हुई है उनको क्या करना ये भी बता देता हूं। आपको सबसे पहले तो बैंक को एक मेल लिखनी है, ठीक है। बैंक को एक मेल लिखनी है जिसमें आपको, अगर कॉल पे बदतमीजी हो रही है, कॉल्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो आपको ये लिखना कि भाई कॉल पे मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, गाली गलौज करी जा रही है, मेरे से पूछा जा रहा है लोन क्यों लिया, फलाना क्यों है, ये ढिमकाना क्यों हुआ, मेरे रिश्तेदारों को कॉल करा जा रहा है। ऐसी कंप्लेंट आपको करनी है, मेल पे करनी है, ट्विटर पे करनी है। ट्विटर पे आजकल बहुत ही जल्दी एक्शन हो रहा है, इसलिए आप चाहो तो ट्विटर का सहारा ले सकते हो, वहां से अपनी होम विजिट रुकवा सकते हो 100%। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उस तरीके से भी रोक सकते हो अपनी। ट्विटर पे बहुत ही जल्दी एक्शन हो रहा है आजकल, सारे बैंक, क्योंकि उन्हें भी अपनी बेइज्जती का डर है। जैसे तुम्हें डर है ना कि घर पे कोई आएगा बेइज्जती होगी आस पड़ोस में, वैसे डर उनको भी है। तो इसीलिए आप लोगों को चिंता लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या करें, आप ट्विटर पे कंप्लेंट करें, एक मेल लिखें, जिन जिन भाई के घर पे विजिट हो रही है, जिनको परेशान करके जा रहे हैं, आप अगर पहले ही ये मेल कर दो और ट्विटर पे कंप्लेंट कर दो। अगर कोई एजेंट का कोई आईडी का फोटो, उसका फोटो, कोई वीडियो हो, तो उसे भी अटैच कर दो साथ में, उसे भी दिखाओ कि भाई ये आया था बंदा, इसने बदतमीजी करी है। और अगर होम विजिट हो रही है, आपको बात कैसे करनी है होम विजिट पे ये भी मैं बता देता हूँ। कई भाई लोग बोलते हैं कि यार घर पे तो वो आ जाता है, मैं कंप्लेंट कर दी है, लेकिन बीच में टाइम लगता है। अगर उस टाइम पे घर पे आ गए तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो अगर होम विजिट करने को आ रहा है तो उसके पास आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये तीनों में से एक चीज भी मिसिंग है तो आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे में वो लोग बोलते हैं कि मैं घर पे बैठ जाऊंगा, मैं पैसे लिए बगैर जाऊंगा नहीं, यहां से हिलूंगा नहीं। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आप क्या कर सकते हो? ऐसे में आप लोग बहुत ही अच्छी चीजें कर सकते हो। मैं बता रहा हूं क्या। आपको कुछ नहीं करना, अपना फोन निकालना है, वीडियो कैमरा ऑन करना है, वीडियो पर उससे आईडी कार्ड मांगनी है, ऑथराइजेशन लेटर मांगना है, उसकी 2-4 फोटो खींचनी है, और फिर आपको ट्विटर पे कंप्लेंट करनी है, मेल पे कंप्लेंट करनी है। और अगर उसके बाद भी ये नहीं मांगता, हाँ, सबसे पहले बात, वीडियो अगर आप बना रहे हो तो एक काम ये करो कि वीडियो बनाने के बाद, बंद करने के बाद, या फिर वीडियो के चलते हुए उसे धक्के मार के अपने घर से निकाल सकते हो, क्योंकि उसके पास कोई चीज है नहीं, तो वो आपके घर पे आने के लिए ऑथराइज नहीं है। ऐसा ही एक हुआ था शिमला में, हमारे क्लाइंट है, उनके घर पे 2-4 रिकवरी एजेंट चले गए बिना ना आईडी कार्ड के ना कुछ भी। उन्होंने बहुत समझाया कि मैं पैसे भी नहीं दे सकता, मेरे पास ये परेशानी है। कहा नहीं, हम तो लेके ही जाएंगे, हम तो पैसे लेके ही जाएंगे, तुझे देना पड़ेगा, तेरा फूफा भी देगा, समझ रहे हो। तो क्लाइंट ने क्या करा होगा, सोच के देखो आप, क्लाइंट ने क्या करा होगा। क्लाइंट की दिमाग की नस घूमी, क्लाइंट ने इतना बड़ा मोटा लठ निकाला, ठीक है, और जो उन 3 रिकवरी एजेंट में से 2 को सूता, तीसरा अपने आप भाग गया। तीनों दोबारा कभी दिखे भी नहीं। लेकिन मैं ऐसे सलाह नहीं देता, अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो तो बहुत बढ़िया बात है, कर लो, अगर आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर नहीं दिखा रख तो। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, क्योंकि हो सकता है वो कोई रेपिस्ट हो, कोई मर्डरर हो, कोई चोर उचक्का हो, कौन है हमें नहीं पता यार। कोई बिना आईडी कार्ड के आ रहा है, लोन के पैसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है आप पे, आप ऐसे दे दोगे किसी को? नहीं ना।
और पहली बात तो फंड इशू बताना होता है, कस्टमर की बात माननी होती है। कस्टमर कौन है? भगवान। तो कस्टमर की बात माननी पड़ेगी। बैंक ने इसलिए नहीं रखा कि घर पे आकर कोई परेशान करे, बैंक ने इसलिए रखा है ताकि जाओ कस्टमर से बात करो। और हाँ, जब ये आप मेल्स वगैरह कर दोगे और ट्विटर पे कंप्लेंट वगैरह कर दोगे, इसके 30 डेज के बाद आरबीआई के ओम्बुड्समैन में आप कंप्लेंट करो। वहां पर कंप्लेंट आपने एक बार कर दी तो आपकी होम विजिट फिर जिंदगी में कभी दोबारा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस है। जब वहां पर आरबीआई देखती है कि भाई साहब ये जो एजेंसी है, ये जो बैंक है, हमारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही, कस्टमर बहुत परेशान है, कस्टमर हमारी तरफ आया है, 30 दिन से कंप्लेंट पड़ी हुई है, कोई एक्शन नहीं हो, उसके बाद हमारे पास आया है, तो ऐसे में आरबीआई कंपनसेशन भी देती है। 10 कितने देती है? 10 से 30 हजार रुपए तक के बीच में। मेरे कई क्लाइंट हैं जिनको 35 हजार रुपए, 30 हजार रुपए मिला कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि उनके साथ गलत बिहेव करा, उनके पास प्रूफ थे, उनके पास रिकॉर्डिंग थी, उनके पास जो उनसे बदतमीजी हो रही थी वो सब प्रूफ थे उनके पास, समझ रहे हो? तो इसीलिए उनके पास जो सारे प्रूफ थे, सारी चीजें थी, उसके बाद उनकी कंप्लेंट मानी गई, उनको कंपनसेशन तक मिला और होम विजिट 100% रुक गई। अब ऐसे में जब होम विजिट वगैरह रुक जाती है, कॉल रुक जाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही आपके पास थोड़ा बहुत फंड आता है राइट ऑफ के बाद, तो आपको अपने लोन की सेटलमेंट करवा लेनी चाहिए। सेटलमेंट करते टाइम पे आपको हमेशा कुछ बातों का ध्यान देना है, कुछ चीजों का ध्यान देना है। सेटलमेंट अच्छे तरीके से करनी है। सेटलमेंट से पहले कोई पैसा नहीं देना होता है। सेटलमेंट लेटर सब चीजें वेरीफाई करनी होती है। अगर चाहे तो आप हमारी मदद भी ले सकते हो। बीच में ये लोग एक तरीके से ऑर्डर आते हैं लीगल नोटिस से भी। अगर आपको ऐसा कोई भी लीगल नोटिस रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे वो रिप्लाई लिखवा सकते हो, उस लीगल नोटिस को कैंसिल करवा सकते हो। और अगर सेटलमेंट में कोई मदद चाहिए, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, होम विजिट रुकवानी हो, कॉल रुकवानी हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस लेनी हो, ऐसी कोई भी सर्विस लेनी है, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। नॉर्मल कॉल नहीं करोगे तो कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि हमें दिन में बहुत मैसेज आते हैं, बहुत कॉल आते हैं, हम हर कॉल का जवाब नहीं दे पाते। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।